हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट लेक्चर्स को। नेक्स्ट लेक्चर्स इन द सेंस अभी मैंने एक चीज़ नोटिस की है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर से इक्विवेलेंट बैटरी मेथड आप लोगों को बताया। इक्विवेलेंट बैटरी मेथड जब बता रहा था मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक दो न्यूमेरिकल्स और करूं ताकि आपको और इजी समझ में आए। कि जैसे एक एग्जांपल्स होता है, कई बार मैंने देखा इक्विवेलेंट बैटरी मेथड बच्चों को समझ में आ जाती है, और कभी कभी बैटरी की पोलैरिटी अगर चेंज होती है और उसके बाद डिस्कस करना होता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है। तो उस डिस्कशंस के बारे में आज हम बात करेंगे कि अगर बैटरी की पोलैरिटी डिफरेंट है तो उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जांपल्स आप ऐसे समझो कि इफ एनी सेल, एक एग्जांपल्स हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कंसिडर करो आप इस तरह से, नोट पॉइंट में इसको लिख लेना है आपको। नोट पॉइंट में इसको लिख लो कि इफ एनी सेल connected with reversed polarity, ठीक है। अगर कोई ऐसा सेल कनेक्शन है जिसमें रिवर्स पोलैरिटीज है, ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जांपल्स तुम ऐसे ले लो कि एक सेल ऐसे बना हुआ है, देखना यहाँ पे, ये बैटरी है, ओके, और ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ, ठीक है। ओके, इसके साथ एक और बैटरी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ओके, उसमें पोलैरिटी इस तरह से दी हुई है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पर बैटरी ऐसे जुड़ी हुई है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, और इनके साथ एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ओके, ये लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। अब इन सबको आइडेंटिफाई कर लो एक एक करके। जैसे सपोज करो ये E1 बैटरी है, ये R1 है, ये E2 बैटरी है और ये R2 है, ये E3 बैटरी है और ये R3 है, और ये लोड रेजिस्टेंस है R, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म्स छोटे छोटे समझना कि जैसे अगर हम बात करें कभी भी, ठीक है, इस कंडीशंस में, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, हमको ये दिख रहा है कि E2 की जो बैटरी है मेरे पास, ये जो बैटरी आपको E2 वाला सेक्शन दिख रहा है, E2 का जो बैटरी है, ये E2 की बैटरी की पोलैरिटी जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो कि ये पॉजिटिव पोलैरिटी है तो ये नेगेटिव पोलैरिटी है, ये भी पॉजिटिव पोलैरिटी है, ये नेगेटिव पोलैरिटी है, बट यहाँ पर ये नेगेटिव पोलैरिटी है और ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली पोलैरिटी जो है E2 बैटरी की वो डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ तो आप बोलोगे रॉन्गली कनेक्टेड है, बट रॉन्गली कनेक्टेड होने के साथ इसको सॉल्व कैसे करेंगे अगर इस तरह का केस आ गया तो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसा है तो इस बैटरी को देखो, एक तो क्लियर मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि इक्विवेलेंट, अगर इसको एक सर्किट बनाना है तो सर्किट बनाने का तरीका क्या है कि आप सिंपल क्या करो, इन तीनों बैटरी का एक इक्विवेलेंट बैटरी बना लो, ठीक है, और यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस बना दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो लोड रेजिस्टेंस है इसको कवर कर लिया, ठीक है। तो ये वाले बैटरीज को अब इन सब का आपने सम किया है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको अपन क्या लिखते हैं, ई इक्विवेलेंट, और इसको इंटरनल रेजिस्टेंस के इस टर्म्स को क्या लिखते हैं, आर इक्विवेलेंट, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। कहीं दिक्कत नहीं इसमें, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस कंडीशंस के लिए हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर ऐसा होता है तो इस पे करेंट निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट प्लस आर, ठीक है। बट ई इक्विवेलेंट जो है, ठीक है ना, ई इक्विवेलेंट इन पैरेलल कनेक्शंस में फॉर्मूला क्या था हमारे पास, देखो ई इक्विवेलेंट इन पैरेलल कनेक्शन हम क्या लिखते थे, देखो पहला पोलैरिटी सेम है तो इसको क्या लिखेंगे, E1 बाई R1, ठीक है। बट इसकी पोलैरिटी डिफरेंट है, जब पोलैरिटी डिफरेंट हो जाती है
तो यहाँ से अब ऑब्वियस ही बात है, देखो मेरी बात को समझना, अगर मैं ये कहूँ कि E1 की बैटरी है जो 10 वोल्ट की है, ठीक है, और E2 की बैटरी जो है 4 वोल्ट की है, और E3 की बैटरी जो है ये भी सपोज करो कि ये भी 8 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है जो बड़ा है यहाँ से आपको निकलना शुरू हो जाएगा करंट, ठीक है, क्लियर है ना, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो इस कंडीशंस में जा रहा है, ठीक है, या इस कंडीशन जा, तो ये वाला जो E2 बैटरी है ये ऑब्वियसली पोलैरिटी अलग है, मतलब ये चार्जिंग कंडीशंस में जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कि जिसकी पोलैरिटी अलग हो उसको नेगेटिव साइन के साथ डिनोट करो, और इसको क्या लिखोगे E2 अपॉन R2, ठीक है, और प्लस ऑब्वियसली E3 E1 की पोलैरिटी सेम है तो क्या लिखेंगे E3 अपॉन R3, और डिवाइड बाई क्या था फॉर्मूला हमारे पास 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, क्लियर है। अब यहां देखो इस फॉर्मूले को हम लोग इक्विवेलेंट निकालने के लिए बेसिकली यूज करते हैं, और यहां पर आपको ये पता है कि R इक्विवेलेंट जब हमें निकालना है तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला हमें किसके लिए होता है, ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं ई इक्विवेलेंट को फाइंड करने में जब हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है, और ये फॉर्मूला हम लोग किसके लिए यूज करते हैं आर इक्विवेलेंट को फाइंड करने में, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं इतनी दूर समझने में, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी बात को समझना ध्यान से कि जब ये आर इक्विवेलेंट निकल गया, ई इक्विवेलेंट निकल गया, तो ऑब्वियसली करंट आप निकाल लोगे, और जब करंट निकल जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि अब ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट या करंट निकल गया तो आप किसी भी ब्रांच का करंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा नोट पॉइंट था जो आपको ध्यान में रखना है कि इन केस अगर किसी भी बैटरी के कनेक्शंस में या तो वो पैरेलल हो या सीरीज हो, अगर उसकी पोलैरिटी अलग हो तो कैसे यूज करना है, सीरीज वाला मैंने आपको पहले बताया था जो लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स में है शायद, और यहाँ पर हम लोग पैरेलल कनेक्शंस की कंसिडरेशंस करते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। अब यहाँ ध्यान से देखो कि अगर आपने ऐसा किया है, ठीक है, तो इस पे सपोज करो न्यूमेरिकल्स है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्लियर है ना। तो देखो जैसे मैं तुमको एक न्यूमेरिकल कंसिडर करके बताता हूँ जो कि मैं उसकी पोलैरिटी को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल्स में मैं सर्किट बना देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस मैं इस तरफ पेस्ट कर दूंगा। देखो सर्किट क्या है बेटा, पहले हम सर्किट्स देख लेते हैं। देखो सर्किट ऐसा दिया हुआ है, इस जगह एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ एक बैटरी लगी है, ओके, ठीक है, उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, देखो यहाँ एक रेसिस्टेंस है, ओके, ऐसा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि एक बैटरी इस जगह कनेक्टेड है, ठीक है, ये रेसिस्टेंस लगा है, ओके। उसके बाद एक बैटरी जो है यहाँ से कनेक्टेड है, ओके, इसमें रेसिस्टेंस ऐसा लगा, ठीक है। फिर इसके साथ एक रेसिस्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ है, ये एक कंप्लीट सर्किट इस तरह से डिजाइन है, ओके। यहाँ पर दे रहा है ये 1 ओम है, ठीक है, ये दिया जा रहा है ये 3 वोल्ट है, ओके। यहाँ पर इसको बुला रहा है ये 4 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 ओम है, क्लियर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये 6 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे ये 1 ओम है और यहाँ पे कहा जा रहा है ये 1.4 ओम है, क्लियर है। ये दिया हुआ है और इसमें हमसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट एंड द करेंट इन द एक्सटर्नल लोड रेसिस्टेंस, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चंस में हमसे फाइंड किया जा रहा है कि पूछ रहा है कि ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और ये जो लोड रेसिस्टेंस है, ठीक है, मतलब हमें करेंट निकालना है, कहाँ पर निकालना है, जो 1.4 ओम वाला रेसिस्टेंस है यहाँ पर आपको करंट निकालना है, मतलब लोड रेसिस्टेंस के पास, ठीक है। यहाँ पर आप सिंपल ऐसे समझे कि जो लोड रेसिस्टेंस है मेरा, ये जो लोड रेसिस्टेंस है, ठीक है, इसके पास कितना करंट है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है।
क्लियर आ रही है बात समझे, कहीं कंफ्यूजन नहीं, बेटर है। ठीक, अगर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारा जो होगा लॉजिकली हम कैसे सोचना शुरू करेंगे इस पे। देखो यहाँ पे क्या सोचेंगे कि ये जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, क्लियर है। ठीक है, यहाँ भी आप ध्यान से देखो, दिस बिकम ऑल्सो पॉजिटिव टर्मिनल और दिस बिकम निगेटिव टर्मिनल, बट दिस बिकम अ निगेटिव टर्मिनल और दिस बिकम अ पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब ये जो 6 वोल्ट की बैटरी है वो रिवर्स है, ठीक है ना। ये आपको क्या दिख रहा है कि 6 वोल्ट की जो बैटरी है वो रिवर्स पोलैरिटी में लगी हुई है, क्लियर है। और 4 वोल्ट की बैटरी जो है वो रिवर्स पोलैरिटी में नहीं लगी हुई है, क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ पे समझो कि अगर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं बुक की स्टाइल में जाता हूँ, ठीक है। चलो मैं ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है, कि ये पॉजिटिव है ना, तो ये वाला जो सेक्शन है, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, क्लियर, कि कन्फ्यूज़न थोड़ा सा और बढ़ाऊँ मैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये बड़ी बैटरी जो है इसको मैं क्या करता हूँ, ये भी सेम पोलैरिटी में ऐसे जुड़ी है, अपन ऐसे सोच रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, ये वाला जो है, ठीक है, इसको मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, ऐसे समझो, ये जो है ना इसको मैं चेंज करता हूँ और इसके पोलैरिटी को अलग करता हूँ, ये इस तरह से, ठीक है, क्लियर। ये 4 वोल्ट का है, ये दिया हुआ है, ये सर्किट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सर्किट्स है, तो इसमें तुमको क्या दिख रहा है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, बट ये क्या है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो रॉन्गली कनेक्टेड बैटरी कौन है। तो अब तो आइडेंटिफाई करना, मतलब तुम तो जादूगर हो गए, मैजिशियन हो गए, कि तुमको एकदम दिख रहा है आंखों से, बहुत सिंपल, कि ये जो बैटरी है ये रॉन्गली कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये बैटरी क्या है, रॉन्गली कनेक्टेड है। अगर ये रॉन्गली कनेक्टेड है तो ई इक्विवेलेंट निकालना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। और तुम ई इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या लगाओगे। चलो, अगर ये 3 वोल्ट वाली बैटरी है, इसको E1 बोल रहा हूँ मैं, और ये 4 वोल्ट वाली बैटरी को मैं E2 बोल रहा हूँ, और 6 वोल्ट वाली बैटरी को मैं E3 कंसिडर कर रहा हूँ, तो सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या लिखोगे, E1 बाय R1, ठीक है, ये रहा R1, इज इट क्लियर। और इसको बोलो R2 और इसको बोल दो R3 और दिस बिकम अ लोड रेजिस्टेंस। क्लियर है अब सारी स्टोरी। अब देखो E1 बाय R1 ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस E2 बाय R2, और प्लस क्या लिखेंगे, E3 बाय R3, और टोटल का डिवाइड क्या लिखोगे यहाँ पे, दिस बिकम्स 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है, ये लिखेंगे अपने, है ना, कहीं दिक्कत नहीं इतनी दूर में, क्लियर है ना, ये लिखा। अब यहाँ पे एक एक वैल्यूज को कंसीडर करते चले जाओ फटाक से, ठीक है। यहाँ देखो, इसको क्या लिखोगे आप, 3/1, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन में दूसरा स्केल यूज करूंगा, तो ये क्या हो गया, 3/1 माइनस ये क्या हो जाएगा, 4/2 प्लस ये क्या हो जाएगा, 6/1, और डिवाइड बाई क्या लिखेंगे हम, बोलो 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1, है ना, 1/1 1 ही होता है, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से ऑब्वियसली अब ये बहुत आसान है, अब तुमको एलसीएम्स वगैरह लेना आएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करो, तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 -4 प्लस 6 है ना, तो यहाँ पर इसको कंसिडर करेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये और इतना डिवाइड बाय दिस, दैट बिकम्स, कैंसिल करेंगे, देखो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, अप्रॉक्सीमेशन 2.8 वोल्ट, ठीक है, क्लियर है। ये आप कैलकुलेट कर लेना, हो सकता है मुझसे मिस्टेक्स हो गई हो, पर कैलकुलेट करो, बट नहीं लगता मुझसे मिस्टेक हुई होगी, ठीक है, ये है, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, ई इक्विवेलेंट हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग किसकी, आर इक्विवेलेंट की। तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम लोगों को क्या पता है, देखो आर इक्विवेलेंट है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैसे निकालते हैं, 1/r इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 1/r इक्विवेलेंट मतलब समेशन ऑफ 1/r, दैट मीन्स क्या लिखोगे, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। अगर हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पे कंसिडर करो तो क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 3 2, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 6 और
यहाँ पे कंसिडर करेंगे 6 प्लस कितना, तो दैट बिकम्स क्या हो जाएगा ऊपर 5/2। तो ये क्या है 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, r इक्विवेलेंट हो जाएगा मेरा क्या 2/5 ओम। ये आ गया, देखो कहीं दिक्कत नहीं ना इतनी दूर समझने में, ठीक है। अब जब इतना निकल चुका है तो हमें क्या निकालना है, करेंट निकालना है, कहाँ लोड रेसिस्टेंस में। तो जो करेंट की वैल्यू होगी, देखो जो करेंट की वैल्यू होगी वो 1.4 ओम के लोड रेसिस्टेंस में, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट। तो ई इक्विवेलेंट हमने कितना निकाला है, देखो 2.8 डिवाइड बाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास आर, तो 1.4 है एक, ठीक है, आर है 1.4, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं 8/5, अब प्लस आर इक्विवेलेंट क्या दिया हुआ है 2/5, ठीक है। यहाँ पे कंसिडर कर लो ये वैल्यूज क्या दे रही है हमको 2/5, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, आर को क्या लिखेंगे बेसिकली हम लोग 8/5 और आर इक्विवेलेंट क्या है हमारे पास 2/5, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, ये क्या आ जाएगा 1.4 एम्पियर, ठीक है। तो उस लोड रेसिस्टेंस के पास कितना करंट मिला 1.4 एम्पियर, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। मैं थोड़ी चीज़ें आपको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर इन केस मैं एक एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ और वहाँ पे मेरी बात को क्लियर और अच्छी तरह समझना कि ये जो पूरा सर्किट हमने बनाया है, देखो ये जो पूरा सर्किट जो क्वेश्चंस में हमको मिल रहा है, ठीक है, ये वाला, तो इसमें क्या हुआ है अभी तक हमने यहाँ जो है, देखो ये जो लोड रेसिस्टेंस है, ठीक है ना, ये जो लोड रेसिस्टेंस लगा हुआ है, इस लोड रेसिस्टेंस का करंट हमको आइडेंटिफाई हो गया। अगर इन केस ये पूछेगा कि आप ये बताओ कि ये जो ब्रांच है, हम ध्यान से देखना जहां मैं डॉट लगा रहा हूं, ये और ये जो ब्रांच है, ठीक है, इसमें कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो देखो आपको ये पता है कि पैरेलल कनेक्शन में हर ब्रांच में पोटेंशियल सेम होता है, आ रही है आपको बात समझ में। तो आप क्या करोगे, यहां से यहां तक का पोटेंशियल लिखोगे, जैसे सपोज करो मैं ऐसे लिख दो, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब आप लिखना शुरू करो, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ऑब्वियसली करंट ऐसे जाएगा। तो अगर तुमने ऐसे लिखा कि वी ए, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया, अब ये अपोज जा रहे हो तो क्या लिखोगे आई, ठीक है ना, इसमें, ठीक है ना, ये वाले ब्रांच में, जैसे इसको मान लो मैं I1 बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो करंट है उसको ऐसे सपोज करो मैं I1 बोल रहा हूँ, तो ये I1, ठीक है, इंटू आर मतलब क्या हो जाएगा 1। अब ध्यान से देखो मैं इस तरफ से जा रहा हूँ और करंट के उल्टे डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो ये साइन क्या बोलोगे आप पॉजिटिव हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं। और उसके बाद ऑब्वियसली पॉजिटिव से निगेटिव बैटरी है तो क्या लिखोगे यहाँ से -3 वोल्ट और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा VB, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लो, तो इसको अरेंज करो तो क्या लिखोगे VA माइनस VB इज इक्वल टू 3 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, देखो 1 इंटू I1 मतलब I1, ठीक है। अब हमें I1 निकालना है तो VA माइनस VB की तो वैल्यू हमें पता है जो E इक्विवेलेंट की वैल्यू है, बिकॉज पैरेलल कनेक्शन में हर जगह पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है। अब इससे इजी क्या हो सकता है ना। तो यहाँ पर ये वैल्यू डाल दो और I1 सिंपल फाइंड आउट हो जाएगा। और तुमको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये कनेक्शन है और ये बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्जिंग बैटरी का फॉर्मूला क्या होता है E माइनस IR1। और जो यहाँ पे बात करोगे कि ये जो सेकेंड वाला ब्रांच है सर ये तो चार्जिंग बैटरी थी, तो ऑब्वियसली E प्लस आई आर मतलब I2 R2 लिख लो तुम वहां पे। अगर यहां पर जाओगे तो भी डिस्चार्जिंग है, आपको लिखना लोड रेसिस्टेंस का, तो आपने निकाल लिया, ठीक है। देखो इसी को कहते हैं मैजिक और इसी को कहते हैं सर्किट का सॉल्यूशन। मैं बहुत धीमे धीमे पढ़ाता हूँ, मैं कभी भी इतना फास्ट नहीं पढ़ाता कि आपको हेडेक हो जाए कि अरे कुछ जल्दी से सर ने बता के निकल गए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, आराम से तुम नोटबुक उठाओ और एक एक बातें मेरी सुनते जाओ, लिखते जाओ और आपका लेक्चर के साथ साथ ही सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसके बाद अगर तुम कोई भी न्यूमेरिकल की बुक निकालोगे और इस तरह के कॉम्प्लेक्स सर्किट दिखेंगे तो तुम आराम से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि अगर तुमने KVL KCL यूज किया तो तुम सोच सकते हो कि एक बड़ा लूप और 3 छोटे छोटे लूप 4 इक्वेशन कहाँ कॉम्प्लिकेशन में जाएंगे, ठीक है। इससे अच्छा आसानी से सॉल्व कर ले, क्लियर है। तो ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो आपको ब्रांच में कितना करंट है वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे पूछा था कि लोड रेसिस्टेंस के पास कितना करंट है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके,
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा मैं सर्किट्स बना लेते हैं। देखो सर्किट्स में क्या क्या कह रहा है, ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ एक बैटरी लगी है, ये बैटरी लगी है, ठीक है, और इस जगह रेसिस्टेंस है, ओके, ठीक है। अब यहाँ देखो वापस नेक्स्ट एक और ब्रांच है, ठीक है, यहाँ एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ओके, और इस जगह ऐसा है, मतलब इस पे इस ब्रांच में कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है। इसके बाद क्या हो रहा है कि इसके बाद फिर से यहाँ रेसिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है, यहाँ बैटरी लगा हुआ है, ओके, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया, क्लियर। अब यहाँ एक एक टर्म्स पे समझना, ठीक है। इस जगह क्या है, यहाँ एक इस तरह से करंट की वैल्यू दी है, पहले मैं इसकी वैल्यू लिख लूँ तुमको समझने में आसान होगा। ये 6 वोल्ट है, ये 12 ओम है, ठीक है, ये भी 6 ओम की रेसिस्टेंस है, ओके, ये 4 ओम है और यहाँ पर 4 वोल्ट है, क्लियर है, ऐसी बात समझो, ठीक है। अब यहाँ पे देखना इस को आइडेंटिफाई किए हुए, दिस इज द ए पॉइंट और दिस बिकम अ बी पॉइंट। मैं एकदम क्वेश्चंस को बहुत धीमे धीमे बोल रहा हूँ, आपको समझने में कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसको बुला रहा है आई, ठीक है, यहाँ पे, और ध्यान से देखो तो यहाँ पर इस सेक्शन में ये I1 करंट बता रहे हैं और इस सेक्शन में I2 करंट बता रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर है बेटा, ये I है, ठीक है ना। ये सेक्शन इस तरह से आइडेंटिफाई किया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे ये करंट ऐसा है, सॉरी ये डायरेक्शन है करंट का, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है, क्लियर है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, ये भी करंट का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी बात को एक एक चीज समझो कि इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, पहला आपको फाइंड करने के लिए ये कहा जा रहा है कि पोटेंशियल क्या होगा, VA माइनस VB, इसकी वैल्यू निकालो, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर ये पूछा जा रहा है तो ठीक है, चलो इसकी बातें सुन लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि अगर ये पॉइंट क्या है, VA माइनस VB, अब एक एक टर्म्स ध्यान से सुनना, ठीक है, क्लियर। कि बेटा देख यहाँ पे ये जो 6 वोल्ट की बैटरी है, पोलैरिटी चेक कर ले, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कहीं दिक्कत नहीं, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, कहीं दिक्कत नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कहानी देखें तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ऑब्वियसली करंट ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। करंट कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो जितना करंट इधर से चलेगा आपको पता है उतना करंट इधर रिवर्स होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चंस वालों ने क्या किया, इसके पीछे डाल दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये इधर जा रहा है, ओके। अब यहाँ इधर जा रहा है, तो इसके पास अगर ये इसकी पोलैरिटी अलग दी हुई है, देखो ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसकी पोलैरिटी अगर अलग दी हुई है, क्लियर है ना, इसकी पोलैरिटी अगर तो इस तरफ करंट आएगा, क्योंकि इधर से देखो ऐसे निकल रहा है करंट, थोड़ा तुमको डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो जाएगा, ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अरे मुझे यही आइडेंटिफाई करना है, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं इधर से गया सर, तो एक तो इस तरफ जाना चाहिए था और दूसरा इधर जाना चाहिए, ठीक है। अगर इसको इधर दे रहा है तो हमें तो कंसिडर यही करना है, क्लियर आई बात समझ में, हमें कंसिडर ऐसा ही करना है, ठीक है। अगर ये ऐसा दे रहा था तो ऑब्वियसली आगे ऐसा ही जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप देखोगे तो ये 4 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी, इसकी पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अपन जब भी कंसिडर करेंगे तो इन दोनों में पोलैरिटी की बात करोगे तो ऑब्वियसली ये निगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव निगेटिव है। अगर इसको E1 मान लो, देखो ये E1 है और ये R1 है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें इस बैटरी को, ठीक है ना, ये 4 वोल्ट वाली बैटरी को कि ये E2 है और ये R2 है, तो ऐसा लिखेंगे। तो बताओ फॉर्मूला क्या कह रहा है आपको। अब यहाँ ध्यान से एक एक टर्म्स में जाना, ठीक है। फॉर्मूला क्या कह रहा है, अगर मान ले मैं ऐसा सोच रहा हूँ ये पॉजिटिव निगेटिव ना, अगर मैंने कभी भी मान लो E इक्विवेलेंट निकालने के लिए अगर मैं ऐसे भी लेके चल रहा हूँ तो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा और तुम मुझे बोलना कि सर गलत हो या सही हो, ठीक है, कमेंट में, ओके। तो देखो ये 4 वोल्ट है, ये 4 है, तो क्या लिखेंगे ऐसे, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 4/4, ठीक है ना, E/R 4/4, और यहाँ प्लस, और मैं इस जगह लिख रहा हूँ -6/12, ठीक है। और डिवाइड में क्या लिख रहा हूँ, बोलो 1/4 प्लस 1/12। देखो अगर ऐसा लिख रहा हूँ मैं, अगर निगेटिव आ जाएगा तो ऑब्वियसली नेट जो रिसोर्सेज है उसको रिवर्स कर देंगे, अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो मेरा कैलकुलेशन सही है, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो इसको ऑब्वियसली 4 और 12 को एलसीएम्स कर लोगे, आता है तुमको करना, कितना हो जाएगा 4 और 12 12, और यहाँ 4 और ये 6, ठीक है, और 1/4 प्लस 1/12,
12, अगर इसको अपन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो 12 तो 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, मतलब ये बेसिकली मेरे पास क्या हो जाएगा 3/2 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकल गया ई इक्विवेलेंट। अब तुम कह रहे हो कि निकालना तो वी ए माइनस वी बी है, तो उसके लिए इतना तो निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, ये निकल गया। अब उसके बाद बात करो कि आर इक्विवेलेंट क्या है मेरे पास। तो आर इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे 1/, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/12। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो बहुत आराम से क्या हो जाएगा 3 ओम। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। अब इस सर्किट को, ये जो सर्किट्स दिया हुआ इसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, मतलब रिड्यूस करके मैं अब ऐसा बनाऊंगा इसको। देखो यहाँ बनाएंगे एक बैटरी, यहाँ बनाएंगे इंटरनल रेसिस्टेंस, यहाँ बनाऊंगा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। ठीक है, और इसको ऐसे कवर कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास ई इक्विवेलेंट, और ये हो गया आर इक्विवेलेंट, और ये क्या हो गया आर। और आर कौन सा, ये वाला। ठीक है, और ई इक्विवेलेंट तुमको समझ में आ रहा है, ये जो हमने फाइंड आउट किया, कहीं दिक्कत नहीं बेटा इतनी दूर समझने में। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हमको करेंट निकालना है कि करेंट कितना होगा इस लोड रेसिस्टेंस के पास, जिसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 6 ओम, और इस आर इक्विवेलेंट जो है इसकी वैल्यू देखो ये है ना, तो 1/3 हो जाएगी। सॉरी नहीं, निकाल दिया ना 1 करके, तो इसकी क्या वैल्यू है 3 ओम, और इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने कितने निकाली है 3/2 वोल्ट, ये है ना। ठीक है, तो करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट कितना है मेरे पास 3/2 डिवाइड बाई ये क्या है, देखो ये कितना आ गया R इफेक्टिव 3, और ये क्या हो गया 6। तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली आप सॉल्व करो क्या मिल जाएगा 1/6 एम्पियर। देखो इसमें कहीं दिक्कत है किसी को नहीं ना। तो ऑब्वियसली अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था ना। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकालना है वी ए माइनस वी बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी की अगर वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ से लिखोगे वी ए माइनस 6 इंटू 1/6 इज इक्वल टू वी बी। अब तुमको अगर ये जल्दी जल्दी आपने क्या लिख दिया, तो देखो मैं कर देता हूँ। देखो यहाँ देखो ये क्या है वी ए है। ठीक है, ऑब्वियसली ये करंट का डायरेक्शन देखो ऐसे दिया हुआ है ना इस तरफ, तो ऑब्वियसली 6 और हमने करंट कितना निकला 1/6, तो -6 इंटू 1/6 इज इक्वल टू वी बी। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोग को ये चीज़ एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं, तो यही चीज़ यहाँ लिख दिया। ठीक है, जब ये चीज़ यहाँ लिख दिया तब इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करोगे, ऐसे लिखोगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 6 और 6 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 वोल्ट। तो इस पर कितना आ गया करंट वी ए माइनस वी बी 1 वोल्ट। ठीक है, समझ में आया ये है ना, कहीं दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। सेकंड क्या पूछ रहा है हमसे, सेकंड पूछ रहा है कि इसमें I2 की वैल्यू बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2। थर्ड हमसे क्या पूछ रहा है कि आप ये पहले I1 पूछ रहा है, फिर I2 पूछ रहा है, फिर कह रहा है I की वैल्यू बताओ। तो I की वैल्यू मैंने बता दी है, I2 I1 चलो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कुछ चीज़ें आपको भी करनी चाहिए। अगर I1 की वैल्यू बेटा निकालनी है तो दिस विल कम I1 ना, तो देखो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आपको, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल लिखोगे वो पोटेंशियल कितना होगा 3/2 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से मान लो इसको C ब्रांच ले लो, इसको D ब्रांच ले लो, तो क्या लिखोगे VC, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो ना, तो VC और फिर क्या आ रहा है बैटरी, तो VC प्लस 6 वोल्ट माइनस क्या लिखोगे 12 इंटू I1 इज इक्वल टू VD। तो VC माइनस VD की वैल्यू कितनी है 3/2 वोल्ट, और बाकी आपको पता है तो I1 निकल जाएगा। एज सेम कंडीशन आप I2 निकाल लोगे। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा था, और I तो हमने निकाल रखा था है ना। देखो यहाँ I निकाला है 1/6 एम्पियर। ठीक है, यहाँ देखो ये निकाला है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसमें दिमाग लगाऊंगा। ठीक है, दिमाग इन द सेंस एक जो मेथड तुमको बताया है कि अगर ये क्लोज सर्किट जो है मेरे पास, देखो ये जो टोटल क्लोज सर्किट ये जो बना हुआ है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन का सर्किट है, इसमें अगर इन केस मैंने थोड़ा सा छेड़छाड़ किया, ठीक है, छेड़छाड़ इन द सेंस कि मैंने यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगा दी इस तरह से, ऐसा एक बैटरी लगा दिया और इसको E3 बोल के इसको 0 वोल्ट की बैटरी कर दी, तो कोई पंगे नहीं है। और मैंने तुमको बताया कि ये क्या हो जाएगा, एक ओपन सर्किट की तरह हो जाएगा। लास्ट लेक्चर्स देखो ध्यान से।
ठीक है, ऐसे भी नहीं देख रहे हैं, बहुत व्यूज़ कम आ रहे हैं, है ना। तो ऐसा कर लेंगे, ओके। और इसको फिर यहाँ से इक्विवेलेंट निकाल के आप सिंपल सॉल्व कर लेते हो। अगर ज़्यादा कहीं क्या हुए सर, ऐसा क्या करूँ, 0 वोल्ट सॉरी लगा के, तो उसके लिए बैक टू द प्रीवियस लेक्चर्स, वहाँ जाओ, ठीक है। तो ये इस तरह से डिस्कस हो गया, कहीं दिक्कत नहीं सम्स में, ठीक है। तुमको दोनों सम समझ में आए। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम तुमको ये बताएंगे, जैसे बहुत सारा सर्किट्स होता है ना, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, ठीक है, जिसको स्केलेटन फॉर्म बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो कि जैसे सपोज करो इस तरह से ऐसा दिया हुआ, और ये सब तुमने किया होगा। अगर कोई बच्चा अपने इंस्टीट्यूट्स में उसके अगर हो चुका होगा तो ये सब किया होगा। इस तरह से मान लो ऐसा बना हुआ है, ऐसा ये क्यूब बना हुआ है, इसमें मान लो ये कोई ए साइड है, यहाँ से कह रहा है कि करंट ऐसे इंटर कर रहा होगा, और ठीक इसके डायगोनल अपोजिट यहाँ से करंट निकल रहा होगा, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ से करंट बाहर जा रहा होगा। तो देखो इसमें ऐसा कह रहा होगा कि यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा है, इस जगह रेसिस्टेंस लगा है, इस जगह रेसिस्टेंस लगा है, इस जगह रेसिस्टेंस लगा है, यहाँ रेसिस्टेंस लगा है, यहाँ, मतलब इसके जितने भी साइड्स हैं हर जगह हमारे पास रेसिस्टेंस इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। मैं बहुत रफ स्केच कर रहा हूँ, ऐसा दिया। तो ये ए है, ये बी है, तो बताओ कि ए से इंटर हो रहा है, बी से बाहर निकला है, डायगोनल अपोजिट है, तो इसमें जितना, या तो तुमसे पूछेगा इसका आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो कहीं कंफ्यूज नहीं होना बेटा, उसको रिडक्शन मेथड कहते हैं, जिसको हम लोग सिमेट्री भी कहते हैं, और प्लस इसको हम स्टार डेल्टा से भी सॉल्व करते हैं, क्लियर है ना। तो ये वाला सेक्शंस भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। मगर नेक्स्ट लेक्चर्स में ये सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको एक और इंपॉर्टेंट बताऊंगा, दैट इज द नोडल एनालिसिस, ठीक है। कि नोडल एनालिसिस क्या होता है, ये भी एक तरीका होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो तो उसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो हम ये बात करेंगे। अभी तक मैंने आपको किरचॉफ्स बताया, किरचॉफ से कैसे सर्किट सॉल्व करते हैं, सुपरपोजिशन मेथड बताया आपको, इक्विवेलेंट बैटरी में आपको 2 मेथड बताया, एक लोड रेसिस्टेंस को कवर करो, या फिर एक लोड रेसिस्टेंस में एक 0 वोल्ट की बैटरी लगा के उसको ओपन सर्किट बना के उसको सॉल्व करो, ठीक है। और अब हम आगे डिस्कस करेंगे, तो बात करेंगे नोडल की, और उसके बाद बात करेंगे रिडक्शन फॉर्मूले की, उसके बाद बात करेंगे हम लोग स्टार डेल्टा की, और उसके बाद हम जाएंगे सेल कॉम्बिनेशन के मिक्सचर वाले क्वेश्चंस में, मिक्स जिसमें सीरीज में भी बैटरी लगी हो और पैरेलल में भी बैटरी लगी हो, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा आरसी सर्किट। और जिन बच्चों को नोडल एनालिसिस या इक्विवेलेंट सर्किट्स वगैरह पता है, तो बेटा मेरे आप चैनल में आप जाओगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 करके आरसी सर्किट्स के कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत पहले, आज से 3-4 महीने पहले मैंने समझाया था, तो वहाँ से जिनको तकलीफ होगा वो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि नहीं ये हमें आता है, हम चलो लेक्चर्स में आगे बढ़े, तो आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हो। उसमें भी मैंने सर्किट्स के बहुत सारे सम सॉल्व किए, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट का मतलब समझाया, सारी चीज़ें डिस्कस की है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स हम आगे डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ याद रखो, जहाँ इसकी थियरी खत्म होती है, ठीक है, उसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल का सीरीज चलेगा और मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करने लगूंगा। तो देखो तुम, बहुत से बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर मेरा 11th का बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो में बात करूंगा कि 11th के बैकलॉग हैं अगर उसको, तो उसको कैसे ठीक करोगे, और मेरे साथ मैं उसमें कैसे क्या हेल्प करूंगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर सभी मिलते हैं।